लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो मुंह में घुल जाने वाली है। ना तो इसका ज़्यादा खर्च होगा और ना ही कंस्टेंट मिल्क ना खुश्क दूध की ज़रूरत है। सिर्फ अगर हाफ़ लीटर दूध और 1 कप बेसन का है तो इस रेसिपी को बनाने में देर ना करें। इतनी मज़े की और लाजवाब इसका टेस्ट है। जब एक बार बनाकर घर वालों को कम बजट में ये चीज़ देंगे तो बार बार इसकी ही फरमाइश होगी और सब पेट भर भर के प्लेटें खाएंगे। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेहमानों को दावत में बनाकर दें तो मेहमान भी हैरान रह जाएंगे और इस रेसिपी को ज़रूर पूछेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लेना है 1 कप बेसन का। कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है। बेसन को अच्छे से छान लेना है। इसकी जो गुठलियाँ लम्स हैं इसको ख़त्म कर लेना है। 1 कप बेसन को छान के हमने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करना है। 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा ऐड डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है। ज़्यादा इसको हमने पतला नहीं करना, नॉर्मल सा हमने इसकी डो तैयार करनी है जितनी कि हम जलेबी वगैरह की करते हैं। इसको साइड पे रख दिया है और ये लिया है मैंने हाफ़ लीटर दूध। हाफ़ लीटर दूध को हमने बॉयल बनाना है। ये फुल क्रीम दूध है। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है और इसको पकने के लिए रख देना है। पकते हुए इसको 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ये गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसके अंदर बादाम, पिस्ता जो भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं वो इसके अंदर खुश्क मेवे ऐड करें। मैंने बादाम, पिस्ता इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा थोड़ा सा। तब तक हमारा दूध पकता है, तब तक हम जो बेसन का डो तैयार की थी इसके अंदर 2 चुटकी हमने मीठे सोडे की ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये चम्मच लेना है, जाली वाला चम्मच हर घर में मौजूद होता है। ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। ऑयल अच्छे से गरम होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर बैटर डालते जाएंगे। चम्मच को हमने हिलाना नहीं है। इसी तरीके इसको बनाना है जिस तरीके से हम बूंदी बनाते हैं। इस तरीके से हमने इसको बैटर को इसके ऊपर डालते जाना है और ख़ुद ब खुद ही ये नीचे गिरते जाएंगी अगर डो अच्छे से तैयार होगी। अगर ज़्यादा पतली हुई तो वो एक जैसी हमारी जो बूंदी है वो रेडी नहीं होगी। इसको हमने 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करना है अच्छे से। इसको जब क्रिस्पी हो जाएगा जाली की मदद से ही पता चलेगा कि अच्छे से ये क्रिस्पी हो गया है। फ्लेम इसका दरमियाना लो ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगी बूंदी जो हमारी स्वीट रेसिपी में अच्छी नहीं लगेगी। और थोड़े से बैटर के अंदर मैंने कलर इसके अंदर ऐड किया है, रेड कलर, और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बचा है उसके अंदर ग्रीन शामिल कर लेना है। 3 कलर की हमने बूंदी इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी हो गई है। अब हमने इसको निकाल लेना है जाली की मदद से। किसी खुले बर्तन में रखना है ताकि हवा लगे। इसको हवा लगेगी तो फिर ये इसके अंदर नमी सी नहीं आएगी। सारी बूंदी को निकाल लिया और रेड को भी इसी तरीके से हमने बना लेना है। चम्मच को वॉश कर लेना है, फिर इसके ऊपर डालते जाएंगे और एक साथ ही ये हमारी अच्छी सी ज़बरदस्त सी बूंदी रेडी हो जाएगी। वीडियो को इधर तक देख लिया। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है। रेड को भी बना लिया है, ग्रीन भी इसी तरीके ही ग्रीन कलर डाल के शामिल करके ग्रीन को भी इसी तरीके बना लिया है। बूंदी हमारी 3 कलर की रेडी हो गई हैं और दूध को भी पकते हुए 12 से 14 मिनट हो गए हैं और ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। अब इससे गाढ़ा और नहीं करना। खुशबू और फ्लेवर के लिए इसके अंदर 2 से 3 कतरे रूह खेवड़ा के डालने हैं। अगर रूह खेवड़ा घर पर मौजूद नहीं है तो सब्ज़ इलायची भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जिसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त प्यारी सी खुशबू आती है। इसको ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर। ठंडा हो गया है तो अब मैंने इसको बाउल के अंदर ऐड कर लिया है। बाउल के अंदर ऐड करके इसको हमने इसके अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ इसके अंदर शामिल करनी है जिसके साथ टेस्ट और फ्लेवर इसका और बढ़ जाएगा। कम वक्त में कम खर्च में ये रेसिपी तैयार होने वाली है। ये है क्रीम, टेट्रा पैक क्रीम है। जो दूसरी मीठी क्रीम होती है वो नहीं है, आम दुकानों पर से ये मिल जाती है। अगर ये भी नहीं है
तो दूध के ऊपर से जो मलाई उतरती है उसको अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर शामिल कर लें। इसके साथ टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और दूध भी हमारा गाढ़ा हो जाएगा। दूध नीम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और ये बूंदी को हमने, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त क्रिस्पी बनी है, इसके अंदर अब हमने शामिल कर देना है। कलरफुल बूंदी हमारी कितनी ज़बरदस्त लग रही है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर आप लोग एक बार बनाकर इस रेसिपी को खाएंगे तो मुझे दुआएं ज़रूर देंगे और याद करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिसने भी बनाई होगी ये रेसिपी कि किन किनों ने लोगों ने बनाई है और किस किस जगह से मुझे देख रहे हैं, कमेंट से ज़रूर बताएं। इसको मिक्स करके हमने अच्छे से फ्रीज़र में रख के इसको खाएं और हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ठंडा होगा तो और गाढ़ा दूध हो जाएगा और अच्छे से ये फूल जाएंगी, उसकी मीठा अंदर तक जज़ब हो जाएगा। इसी तरीके अगर बनाकर आप लोग खाएंगे तो इसकी वाह वाह तो पूरे ख़ानदान में हो जाएगी। इसको आप फ्रीज़र में रख दें ठंडा होने के लिए 1 से 2 घंटे और उसके बाद खाएं। मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनके बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।